राधे राधे। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण से कर्ण ने पूछा कि आखिर मेरा दोष क्या था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर क्या दिया और वो हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, इस बारे में। तो ये वीडियो बहुत खास है, बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच के इस संवाद से हम अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, जीवन को कैसे बहुमूल्य बना सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं, इस बारे में जानेंगे। और आपको एक और रोचक बात इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर कर्ण के विरुद्ध भगवान श्री कृष्ण इस जन्म में क्यों थे और इसकी वजह क्या थी। कर्ण इतना योद्धा होते हुए भी कैसे हार गया और ये क्या बैलेंस था, इस बारे में। तो ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। आप अगर हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए राधे राधे। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले कर्ण का सवाल लेते हैं। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? ये बहुत लोगों के मन में सवाल आता होगा। जी हाँ, तो द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? कृष्ण भगवान का उत्तर सुनिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्ण के ये सवाल तो आपको बहुत जायज लग रहे होंगे और बहुत जायज और सही लग रहे होंगे, और सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कर्ण मेरा जन्म कारागार में हुआ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आप सभी जानते हैं कि कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए हुए बैठी हुई थी, यानी कि कंस जन्म लेते ही मारने का प्रण लिए हुए थे कि उनके देवकी के जितने बच्चे होंगे उनको मार देंगे। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया मुझे। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर के चल भी नहीं पाया था, उसके पहले ही कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। आप सभी जानते हैं अक्कासुर, बक्कासुर, पूतना, ये सभी उनको तब मारने गए थे जब भगवान चल भी नहीं पा रहे थे। कोई सोना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर के ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटा करके एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया, रण छोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो वो तुम्हें बहुत श्रेय देगा और श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई इस समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रखना कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो।
कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें न मिल पाए। महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। बहुत सारे लोगों को हम अपने समाज में देखते हैं दोस्तों कि वो ये लॉजिक देते हैं कि मेरे सामने समस्याएं थी, मुसीबत थी, इसलिए मैंने किसी का अहित किया, इसलिए मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया। उस बात को इस उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं स्वयं भगवान हैं। खुद उनका जीवन उठा करके देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन उठा करके देखिए। जिसकी शादी होती है उसी समय उसको जंगल जाना पड़ता है अपनी पत्नी के साथ, उसके पत्नी का हरण कर लिया जाता है और साथ ही साथ कोई सेना नहीं है, ना ही कोई अपने राजा जो उनके पिताजी के मित्र होंगे उनकी मदद लेते हैं, बल्कि खुद से सेना बनाते हैं और लड़ते हैं। तो ये चीज़ें बताती हैं कि संघर्ष अगर मानव जीवन मिला है तो उसमें होगा। लेकिन बात तो यही है कि आप संघर्ष के समय में कैसे उन मुसीबतों का सामना करते हैं। क्या आप टूट करके गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत कार्यों को करते हैं, गलत लोगों को सपोर्ट करने लग जाते हैं, या फिर आप अपने लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए सही चीज़ों के लिए लड़ते हैं। असली कैरेक्टर वहीं पर दिखता है। तो इसीलिए कर्ण की बातें आपको जब शुरू में सवाल मैंने आप सभी को सुनाए तो बहुत जायज़ और बहुत अच्छी लगी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत लोगों का साथ देने लग जाऊं। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सही लोगों का साथ दें। और सही बात है, आप जानते हैं कि जो भी ये सवाल जवाब है भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच, बहुत आपका राय और प्रतिक्रिया निकालने लायक है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये जो कर्ण के बीच और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद हुआ ये सही है, और इसमें कौन आपको सही लगता है? क्या इसका मायने होना चाहिए? आपके अनुसार आपका नज़रिया क्या कहता है, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए आप अपनी बात कि आप इसमें क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई वीडियो को इस चैनल के माध्यम से मैं लेकर के आता रहता हूं। तो ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेता हूँ, जुड़ूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जाते जाते प्रेम से कमेंट में लिखें राधे।